अब देखिए, ये तो हो गई फिर कॉन्स्टिट्यूशन की बात। अगेन आया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्राइन ऑफ इम्प्लाइड फंडामेंटल राइट्स की बात करी। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से समझिएगा। इम्प्लाइड फंडामेंटल राइट्स क्या है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं उसको पकड़िए। मैंने आपसे अभी जस्ट कहा, जस्ट 1 मिनट अगो, कि भैया 6 राइट्स का बंडल आपका फंडामेंटल राइट्स है। 6 राइट्स का बंडल इज फंडामेंटल राइट्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। यही है बेसिकली आपका। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहती है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहती है कि 6 राइट्स के बंडल के अलावे भी फंडामेंटल राइट्स हो सकते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमारा संविधान कहता है, और कॉन्स्टिट्यूशन सेज, the 6 rights of bundle, the 6 राइट्स का जो बंडल है वो बेसिकली हमारा फंडामेंटल राइट्स है, ये संविधान कहता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहती है ना, ये 6 ही राइट नहीं है हमारे लिए, 7वां भी हो सकता है, 8वां भी हो सकता है, 9वां भी हो सकता है, 10वां भी हो सकता है। सो सुप्रीम कोर्ट का कहना है हम ये 6 को तो मानते ही मानते हैं, लेकिन 6 के अलावा 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th एंडलेस नंबर हो सकता है जो कि फंडामेंटल राइट्स हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि जो 6 राइट्स का बंडल आपको मिलता है ये तो एक्सप्रेस है, एक्सप्रेस्ड फंडामेंटल राइट्स है। दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेस्ड फंडामेंटल राइट इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। जो लिख दिया गया, जो बता दिया गया, जो छाप दिया गया, उसको हम बोलते हैं 6 फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या 6 राइट्स का बंडल, उसको हम कह रहे हैं एक्सप्रेस्ड इन फंडामेंटल इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्रेस्ड है। सुप्रीम कोर्ट कहती है देयर आर सर्टेन फंडामेंटल राइट्स विच आर इंप्लाइड फंडामेंटल राइट्स। ध्यान से सुनिएगा, इंप्लाइड फंडामेंटल राइट्स होता है। इंप्लाइड फंडामेंटल राइट्स का मतलब, इंप्लाइड फंडामेंटल राइट्स का मतलब होता है दोज विच आर नॉट गिवन डायरेक्टली, या दोज विच आर नॉट एक्सप्रेसली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सबसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं पहले डिले कर दे रहा हूं। दोज विच आर नॉट एक्सप्रेसली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान में खुले तौर पर एक्सप्रेसली नहीं मेंशन किए गए हैं, उन अधिकारों को, उन फंडामेंटल राइट्स को हम इंप्लाइड फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। अब आप कहेंगे सर ये इंप्लाइड कहां से पैदा हो गया, 7वां कहां से आ सकता है, 8th कहां से आ सकता है, 9th 10th 11th 12th ये कहां से आ सकता है, फ्रॉम वेयर? सो द सुप्रीम कोर्ट इज ए कोर्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्या करते हैं? अगर मैं यहां फंडामेंटल राइट्स की बात करूं, आर्टिकल 32 है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है? इंटरप्रिटेशन। तो सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन के जरिए, लॉ के किसी भी प्रोविजन को अगर इंटरप्रिटेशन के जरिए अगर निकालती है तो वही कहलाता है इंप्लाइड फंडामेंटल राइट्स। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 21, द बेस्ट एग्जांपल इज आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 21 है, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। बेस्ट एग्जांपल कैसे है ये बेस्ट एग्जांपल? नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड फ्रॉम हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी अनलेस दिस प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। सो नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड फ्रॉम हिज पर्सनल लिबर्टी। अब चलिए लिबर्टी और लाइफ, तो मैं सिर्फ लाइफ पर बात कर रहा हूं, छोड़ दीजिए, सिर्फ लाइफ पर। तो एक वर्ड लाइफ आ गया, ये आया आर्टिकल 21 के अंदर। लाइफ वर्ड कहां मिला? आर्टिकल 21 के अंदर। आपके सामने है आर्टिकल 21, बहुत दूर भी नहीं है। यू कैन सी, यू कैन रीड। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट according to procedure established by law.
सो नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ, मतलब किसी भी पर्सन को उसके जिंदगी से, लाइफ जीवन, उसके जीवन से वंचित नहीं किया जा सकता है, जीवन से वंचित नहीं किया जा सकता है, उसके लाइफ से वंचित नहीं किया जा सकता है। जीवन का मतलब क्या होता है? सांस चलने से। जीवन का मतलब सांस चलने से है। लाइफ का मतलब क्या है? जब तक आपके शरीर में सांस चल रही है, मेरे अंदर सांस चल रही है, जब हम लोग ब्रीदिंग कर रहे हैं, जब तक हम लोग ब्रीदिंग कर रहे हैं, तब तक क्या है? लाइफ है। द मोमेंट हमने ब्रीदिंग करना बंद कर दिया, हमारे हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, डेथ है। तो यहां तो कहा गया कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ। तो किसी भी पर्सन को उसकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से हम नहीं खत्म कर सकते, वंचित नहीं कर सकते। तो एक आदमी जो कि कोमा में चला गया है, a person, there is a person, one person which is in coma, और वो 1-2 सालों से नहीं, पिछले 12 सालों से, 10 सालों से कोमा में पड़ा हुआ है। कोमा इज सच ए स्टेज ऑफ ए पर्सन, ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, जिसमें पर्सन सिर्फ सांस ही लेता रहता है और कुछ नहीं करता है। सांस लेने के अलावा वो कुछ भी नहीं करता, तो वो लाइफ है, जीवित है, लेकिन सांस लेने के अलावा कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं, नथिंग ही कैन डू, नथिंग। बस वो समझिए कि आंख बंद करके सो रहा है, ही जस्ट स्लीपिंग, और ही और शी इज स्लीपिंग। कोमा का मतलब बस सो रहा है तो सो रहा है, जैसे हम आंख बंद करके सोते हैं, नॉर्मली हम लोग तो हाथ पर भी हिलाते हैं, वहां वो भी नहीं हिला पाता। अगर कोई पर्सन आंख बंद करके लंबे समय से सो रहा है, यानी वो इन कोमा स्टेज, तो क्या वैसा आदमी जो कि सांस चल रहा है, तो उसको मरने का अधिकार है? उसको मारने का अधिकार है? यही लाइफ वर्ड जो है, इच्छा मृत्यु जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, यूथेनेशिया जो इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, यूथेनेशिया के कॉन्सेप्ट को जन्म देता है इंडिया के अंदर। यही लाइफ जो है, राइट टू लिव विथ डिग्निटी की बात करता है। बहुत सारे और दूसरे दूसरे टर्म है। राइट टू लिव इन ए क्लीन इन्वायरमेंट की बात कौन करता है? यही लाइफ। तो लाइफ का मतलब क्या है? प्रदूषित हवा में जिंदा रहें, पोल्यूशन में जिंदा रहें, गंदा पानी पिए, गंदा हवा सांस में लें, गंदा एडल्ट्रेटेड भोजन लें, एडल्ट्रेटेड मील फूड खाना खाएं, मिलावटी दूध पिए। व्हाट इज दैट? एकदम सिंपल वे में समझना है, कोई टेक्निकल ज्यादा नहीं रखना है। जितना, देखिए सिंपल वे का मतलब क्या होता है? कॉन्सेप्ट, जिसके दिमाग में कॉन्सेप्ट घुस गया वो टेक्निकल तो कर ही देगा। जो एक बार बॉल पकड़ना चला लिया, समझ लिया कि कैसे बॉल फेंकना है, फिर तो वो हजारों तरीके इजाद कर सकता है बॉल फेंकने की, अच्छा बॉलर बन सकता है, चाहे वो बैट्समैन अच्छा बन सकता है, अगर वो जान रहा है कि सामने वाले को कैसे रिप्लाई करना है। तो आपको बस वही करना है, आपको कॉन्सेप्ट पकड़ लेना, कैसे कनेक्टेड है बस रटना नहीं, कॉन्सेप्ट को कनेक्ट कर देना है। सो नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ। तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो आप 6 राइट्स का बंडल पढ़ रहे हो, वो तो एक्सप्रेस्ड फंडामेंटल राइट्स है, लेकिन हम जो करते हैं इंटरप्रिटेशन, उससे इंप्लाइड फंडामेंटल राइट्स निकलता है, और जो इंप्लाइड फंडामेंटल राइट्स है उसकी कोई गिनती ही नहीं है भाई, उसका कोई नंबर ही नहीं है। देयर इज नो नंबर एज सच। उसका इंटरप्रिटेशन की कोई लिमिट थोड़ी है, इंटरप्रिटेशन का कोई हद थोड़ा ही है, जितना चाहो उतना आप कर दो इंटरप्रिटेशन। आर्टिकल 21 में जाते हैं, सिर्फ आर्टिकल 21 में तो मनेका गांधी का केस पकड़ के लेके बहुत कुछ किया। आप रिसेंट देख लीजिए, एकदम रिसेंट मैं एग्जांपल देता हूं, 2017 वाला, जो पुट्टा स्वामी जो जज साहब थे, जस्टिस के एस पुट्टा स्वामी, उसमें भी आई थी बात राइट टू प्राइवेसी। तो लाइफ का मतलब राइट टू प्राइवेसी है भैया। लाइफ का मतलब ये नहीं लिखा है संविधान के अंदर। जो मैंने 6 आपको राइट्स का बंडल बताया, उसमें कहीं नहीं लिखा है कि राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट्स ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार। आधार क्यों चैलेंज किया गया था? आधार
आधार अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोलना चाह रहे थे, आधार को क्या कर दिया, अरे भैया वो भी लाइफ से जुड़ा हुआ है, आधार हेल्ड, आधार इज कॉन्स्टिट्यूशनल वन। आप उससे भी थोड़ा और आगे इंटरेस्टिंग चलिए, 2019 चलिए, 2018 चलिए, चलिए मैं 2019 चलता हूं, 2019। नवतेज सिंह जौहर, नाम तो सुना होगा, इसका नाम तो कोई नहीं भूलेगा, नवतेज सिंह जौहर, एनएस जौहर, सेक्शन 377 इंडियन इंडियन पिनल कोड, होमोसेक्सुअलिटी को क्या कर दिया, नॉन क्रिमिनलाइज कर दिया, लड़का लड़की, लड़का लड़का, लड़की लड़की, कंसेंटिंग एडल्ट हैं तो दोनों अपना रिलेशन बनाए, लड़की लड़की, लड़का लड़का। व्हाट इज दैट, लाइफ, भैया लाइफ है तो मेरी मर्जी है, सुनिए जरा बात को। इसको क्या बोलते हैं, इंप्लाइड फंडामेंटल राइट्स, इसको क्या बोलते हैं, इंप्लाइड फंडामेंटल राइट्स, इसको क्या बोलते हैं, इंप्लाइड फंडामेंटल राइट्स। सो होमोसेक्सुअलिटी, homosexual acts are constitutional now, offense of adultery is unconstitutional now, right to privacy is a constitutional one. What is this, what are these are implied fundamental rights, these are implied fundamental rights. तो आपको एग्जाम्पल के तौर पे चाहिए इंप्लाइड फंडामेंटल राइट्स, तो आप नोट कर सकते हैं। इंप्लाइड फंडामेंटल राइट्स क्या है, जो इंटरप्रिटेशन से निकलता है। सो आपको एग्जाम्पल के तौर पे, ऑफेंस ऑफ एडल्ट्री इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यानी सेक्शन 373 बोल रहा, 497, दैट इज 497 आईपीसी, सेक्शन 497, होमोसेक्सुअलिटी इज कॉन्स्टिट्यूशनल, होमोसेक्सुअलिटी इज कॉन्स्टिट्यूशनल। मैंने संविधान कहता है कि तुम करो होमोसेक्सुअलिटी, खूब करो, अंडर सेक्शन 377 आईपीसी। मतलब लाइफ, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टॉपिक, इंप्लाइड फंडामेंटल राइट्स। एक टर्म पकड़ के लिया लाइफ, लाइफ आया आर्टिकल 21 में, लोगों ने कहना शुरू किया जनाब रोटी है मेरे पास, कपड़ा भी है मेरे पास, मकान छोड़िए सर मेरे पास तो दुकान भी है, दुकान छोड़िए सर मेरे पास तो BMW भी है, मर्सिडीज भी है, रोल्स रॉयस भी है, लिमोजनी भी है, सब कुछ है सर मेरे पास, सब कुछ है, इसके बावजूद ही मेरे को एक चीज में एंजॉयमेंट है, दैट इज फिजिकल रिलेशनशिप। फिजिकल जो रिलेशनशिप है, सेक्स में मेरे एंजॉयमेंट नहीं, मेरे पास सब कुछ है, आई हैव एवरीथिंग, मनी है, रोटी है, कपड़ा है, मकान है, घर है, गाड़ी है, बंगले हैं, सब कुछ है, एवरीथिंग आई हैव, बट मेरे को इसमें सर मजा नहीं है, और मेरे को मजा वहीं आता है जहां पर मैं मेल मेल आ जाऊं, जहां फीमेल होमोसेक्सुअलिटी है, मेरे को मजा आता है, और मजा लेना तो अधिकार है, क्यों अधिकार है भाई, मेरा जीवन है, मैं चाहूं जैसे मजा करूं। कोई कोका कोला पी करके मजा करता है, कोई छाछ पी के मजा करता है, कोई शरबत पी के मजा करता है, कोई भूखे रह के मजा करता है, किसी को कोई मना कर रहा है क्या। जब संविधान ने कह दिया, कॉन्स्टिट्यूशन ने कह दिया कि भैया राइट टू लाइफ है तो जियो, तो मेरा मर्ज करता है कि मैं सेक्सुअलिटी करूं, वो भी होमोसेक्सुअलिटी करूं, मेरी मर्जी है, आप उस पर रोकने वाले कौन होते हैं, आईपीसी कौन, मुझे आईपीसी की क्या औकात है जो मेरे को आके रोक दे। सुप्रीम कोर्ट को भी सर झुकाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट को भी सर झुकाना पड़ा, बोले नवतेज सिंह जौहर के केस में 377, हाँ भैया ठीक है, तुम्हारे पास गाड़ी है, बंगला है, माँ है, बाप है, सब कुछ है, वाइफ है, सब कुछ है, लेकिन वाइफ के साथ मजा नहीं है भाई, मेरे को तो आदमी के साथ मजा, मैं तो जाता हूं, मैं करूंगा, ठीक है जाओ करो, दैट इज व्हाट, इंप्लाइड फंडामेंटल राइट्स। इसको क्या बोलेंगे, इंप्लाइड फंडामेंटल राइट्स। राइट टू हेल्थ, राइट टू स्लीप, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू शेल्टर, राइट टू स्पीडी ट्रायल, बैन ऑन स्मोकिंग, ये सब क्या है, ये सब इंप्लाइड फंडामेंटल राइट्स का नतीजा है। तो ये बात बहुत पहले से निकल के आई,
देखिए यहां पर वही बात मैंने कहा, द कोर्ट हैज असर्टेड इन उन्नी कृष्णन केस, in order to treat a right as a fundamental right, it is not necessary that it should be expressly stated in the constitutional as fundamental rights. फंडामेंटल राइट्स होने के लिए जरूरी नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट आपको कॉन्स्टिट्यूशन में दिखे, यानी 6 से 7 हो जाए, 7 से 8 हो जाए, वो एडिशनल नहीं दिख अमेंडमेंट के जरिए, ऐसा कहीं कुछ कोई प्रोविजन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है, उन्नी कृष्णन के केस में कह रही है, केस पर फोकस करना होगा। उन्नी कृष्णन के केस में वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश AIR 1993, आज की बात नहीं है, 1993 में यह बात कह दी गई, आज से लगभग 20-30 साल पहले यह बात कह दी गई। जरूरी नहीं है कि वही फंडामेंटल राइट्स है जो आपको दिखता है, जरूरी यह है कि फंडामेंटल राइट्स हम इंटरप्रेट करके भी लगा सकते हैं। तो उसी का नतीजा यहां पर आया। सो पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक चेंजेस अकरिंग इन द कंट्री may entail the recognition of new rights। जो अब न्यू राइट्स में क्या गया, ऑफेंस ऑफ एडल्ट्री इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जाओ भाई दूसरे की बीवी के साथ मजे करो, जाओ भाई दूसरे के हस्बैंड के साथ मजे करो, जाओ भाई लड़के से शादी कर लो, जाओ भाई लड़की शादी कर लो। व्हाट इज दैट? पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक चेंजेस इन द कंट्री रिकॉग्नाइज क्या कर रहा है? न्यू राइट्स। और लॉ को क्या करना पड़ेगा? उसको सोसाइटी के डिमांड्स के आगे झुकना पड़ेगा। इसलिए बोला बी द पीपल ऑफ इंडिया आर सुप्रीम। जब लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, यही है, पहले गे मार्च निकलता था, लेस्बियन मार्च निकलता था, लोग निकालते थे रोड पर, रैली करते थे, पुलिस मारती थी डंडा। 377 ने कितनों को पकड़ पकड़ के हाथ पैर तोड़ दिया। नाज फाउंडेशन का केस पढ़ लीजिए कभी डिटेल में, यूपी पुलिस ने क्या क्या कांड करे हैं। उनको तो बस केस फंसाना है, तो फंसाने के लिए 379 से 377 पकड़ा दो, लॉलीपॉप। तो ये होता था, अब नहीं कर सकते। तो बी द पीपल ऑफ इंडिया के आगे झुकना पड़ा। सो बी द पीपल ऑफ इंडिया सुप्रीम। तो दो चीजें क्लियर करी, फंडामेंटल राइट्स का मतलब सिर्फ 6 राइट्स का बंडल नहीं होगा। फंडामेंटल राइट्स का मतलब वो राइट्स भी इंक्लूड होते हैं जो कि आपको वहां पर 6 राइट्स के अंदर नहीं है, जो इंटरप्रेटेड या इंप्लाइड फंडामेंटल राइट्स के नाम से जाने जाते हैं। और यही बात उन्नी कृष्णन वर्सेज स्टेट ऑफ AP आंध्र प्रदेश के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इन द ईयर ऑफ 1993 कह दी थी। इन द ईयर ऑफ 1993 कह दी थी। वही बात यहां पर मेंशन कर दी गई है।